हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से वीडियो लेके आए हूँ प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने बताया था 3 पेपर मैंने सॉल्व करके भेज दिया है, सन 2024 का, 25 का और 23 का। अब आप उसमें पढ़िए, उसमें काफ़ी सफिशिएंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा, अब मेरा नॉर्मल वीडियो चल रहा है चैप्टर पर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का, लेक्चर नंबर 56 है प्यारे बच्चों। इस टॉपिक में हमें डिस्कशन होगा कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फेनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पहले हमारा वीडियो था कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल से हो गया। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे स्ट्रांग एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता था, क्योंकि कुल मिलाकर लास्ट में प्रोटॉन देता है। यहाँ अब फेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपैरिजन होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ भी देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड फेनॉल से स्ट्रांग एसिड है, क्योंकि फेनॉल इतना आसानी से प्रोटॉन नहीं देता है जितनी आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। यही हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि जो मैं वीडियो भेजा हूँ उसमें ही आया हुआ है। ठीक है, तो आप चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फेनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यही है। तो प्यारे बच्चों, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, पॉइंट वाइज नोट करिए। देखिए, बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फेनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। देखा जाए तो दोनों एसिडिक नेचर हैं। अब यहाँ पर यह पता करना है कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर है। बट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रांगर एसिड देन फेनॉल, ये तो क्लियर कर दिया। लेकिन क्यों होता है, अब उसका रीजन आप चलेंगे। यहाँ पर तो आपको बता दिया गया कि दोनों एसिडिक नेचर हैं, जिनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांगर एसिड होता है फेनॉल से। पहली बात, पहले पॉइंट में बात क्लियर कर दिया गया। लेकिन ये बात क्यों क्लियर किया गया, अब ये दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट मिलकर के साबित करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। देखिए, टू एक्सप्लेन दिस लेट अस कंसीडर द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन एंड फेनॉक्साइड आयन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन है, स्ट्रक्चर नंबर 2, एक, स्ट्रक्चर नंबर 2। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और एक माइनस चार्ज है। अब देखिए होता क्या है, अब ये जो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, पाई बॉन्ड अपनी ओर खींच लेता है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है प्यारे बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कार्बन पर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर चल पड़ता है। तो यहाँ पर 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर जो है 1 2 3 लोन पेयर थे ना, अब 1 2 2 ही लोन पेयर हो गए। अब यहाँ पर 1 2 लोन पेयर थे, अब यहाँ पर क्या हो गया प्यारे बच्चों, एक और आ गया यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 2 3 लोन पेयर हो गए, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज। इस तरह से कार्बोक्सिलेट एनायन, यानी कार्बोक्सिलेट आयन किस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों डिलोकलाइज है और स्टेबलाइज है। अब यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन की बात करें तो देखिए, फिनॉक्साइड आयन में पहले केस में प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 लोन पर इलेक्ट्रॉन है और अब इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा चौथे और 5वें और 6ठे में, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में, चौथे मत कहिए बल्कि 5वें और 6ठे में, 5वें 6ठे और 7वें में, 5वें 6ठे और 7वें में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों। और तीसरे स्ट्रक्चर में फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक माइनस चार्ज है। रिंग के अंदर का पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है, रिंग के अंदर का पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं है प्यारे बच्चों। तो आप देखिए यहीं पर है, टू एक्सप्लेन दिस लेट अस कंसीडर द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन और फिनॉक्साइड आयन। अब क्या है, इन द केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन इन स्ट्रक्चर 5th एंड 7th, मतलब ये है स्ट्रक्चर 5 और 7th, 5 से लेके 7th तक, कैरी 1 निगेटिव चार्ज ऑन द लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन एटम। एक निगेटिव चार्ज होता है
कार्बन एटम पर, जबकि कार्बन एटम प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन से। अब इसके बावजूद कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ रहा है। ये देखिए यहाँ कार्बन पर निगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पर निगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पर निगेटिव चार्ज देख रहे हैं, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, 3 जगह देख रहे हैं ना, यहाँ आर्थो पर, यहाँ पैरा पर, फिर यहाँ आर्थो पर। ध्यान दीजिए कार्बन जबकि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन से, इसके बाद भी कार्बन पर निगेटिव चार्ज हो रहा है। तो दियर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द फिनॉक्साइड आयन इज वेरी स्मॉल। इसलिए प्यारे बच्चों इस कार्बन का जो है कंट्रीब्यूशन स्टेबलाइजेशन में बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। हेंस कैन बी इजिली रिजेक्टेड, जिसे हम इसे रिजेक्ट भी कर देते हैं। अब रही बात ऑक्सीजन की, तो देखिए अब पहले इसको नोट कर लीजिए। अब रही बात ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, उसकी बात हम आगे डिस्कशन करते हैं, पहले इतनी बात नोट कर लीजिए। ये तो रिजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज है बाहर का, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइज नहीं है, रिंग के अंदर का डीलोकेलाइज है, वो भी कार्बन पर माइनस चार्ज है जो कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन से। तो इसको रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन में इसका उतना योगदान नहीं रहता है, उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, आप नोट कर लें, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्या बात है। इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, अब कार्बोक्सिलेट आयन पहले जो लेफ्ट साइड स्ट्रक्चर था पहला और दूसरा, इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन अ नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम इन द स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 एंड इन फिनॉक्साइड आयन स्ट्रक्चर 3 एंड 4 है निगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, इन स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड द कार्बोक्सिलेट आयन चार्ज इज डीलोकेलाइज्ड। पहले और दूसरे में कार्बोक्सिलेट आयन पर यानी ऑक्सीजन पर जो निगेटिव चार्ज है वह डीलोकेलाइज्ड है ओवर 2 ऑक्सीजन एटम्स। अभी आपने देखा है 2 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज हुआ, पहले पर से दूसरे पर, दूसरे पर से पहले पर। लेकिन अब यहाँ पर देखें, व्हाइल इन स्ट्रक्चर 3rd and 4th मतलब फिनॉक्साइड आयन द निगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम रिमेन्स लोकेलाइज्ड। ऑक्सीजन पर का निगेटिव चार्ज यानी फिनॉक्साइड आयन पर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज वो लोकेलाइज्ड रहता है, एक जगह फिक्स रहता है, डीलोकेलाइज नहीं रहता है। ध्यान दीजिए, वो एक जगह लोकेलाइज्ड रहता है, फिक्स रहता है, डीलोकेलाइज नहीं रहता है प्यारे बच्चों। व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग वन, अब अगर देखे जाए अब रिंग के अंदर जाइए, जबकि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग ओनली आर डीलोकेलाइज्ड। तो फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड है, लेकिन रिंग के अंदर का इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है। बहुत बढ़िया। सिंस डीलोकेलाइजेशन ऑफ बेंजीन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट लिटिल टुवर्ड्स स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। इस तरह से केवल बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज है, ऑक्सीजन का तो नहीं है। तो थोड़ा सा ये फिनॉक्साइड आयन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, बट कार्बोक्सिलेट आयन के बराबर नहीं होता है। देयरफॉर कार्बोक्सिलेट आयन इज मच मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन फिनॉक्साइड आयन। The release of proton from carboxylic acid is much easier than from phenol। तो देखा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड से लास्ट में H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन प्लस आयन यानी प्रोटॉन का रिलीज होना बहुत आसान है देन फेनॉल। द कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रांगर एसिड देन फेनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रांगर देन फेनॉल प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करता हूँ। आप इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करता हूँ प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे बच्चों। हाँ अब देखिए, आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब कुछ इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्यारे बच्चों, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड पर अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड स्ट्रेंथ पर, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है,
अब यहाँ पर पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी यानी एसिड स्ट्रेंथ पर क्या असर पड़ेगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया जाए कार्बोक्सिलिक एसिड पर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सब्स्टिट्यूएंट भाई दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, EWG, EDG, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो होता है ना प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को खींच करके निगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देता है और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देता है। और यहीं पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके इंटेंसिटी बढ़ा देता है, जिससे एसिड कैरेक्टर घट जाता है और बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है प्यारे बच्चों। तो देखें, अब आप ध्यान से सुनिए, इसको एक एक पॉइंट नोट करते चलिए। देखिए, द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। मैंने बता दिया था, पर इतनी बात पर ध्यान दीजिए, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी सब्स्टिट्यूएंट का नेचर क्या है। नेचर का मेरा मतलब क्या है, अरे EWG है कि EDG है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन, दैट इज द कंजुगेट बेस एंड हेंस अफेक्ट द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देखिए यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप EWG इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन। बहुत बढ़िया। COO ग्रुप, COOH ग्रुप खुद इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है और कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, यानी कंजुगेट बेस कार्बोक्सिलेट आयन जिसे हम क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस, बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज एंड हेंस इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड एसिड। इस तरह से उस सब्स्टिट्यूटेड एसिड की एसिडिटी बढ़ा देता है। अब चलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की कहानी हो जाए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी ही डिक्रीज कर देते हैं बाई इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज, बाई इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हेंस डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन इंक्रीजिंग द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड फॉरवर्ड एज। तो कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हैं, जो कि इसमें ये है फेनॉल है, आयोडीन है, एराइल है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, साइनाइड है, नाइट्रो है, CF3 है। ये सब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हैं और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ठीक है ना। तो इनका एक क्रम बना है। हाँ, बाकी हम इसका अलग से डिटेल स्टडी कराएंगे EWG के बारे में, EDG के बारे में। अभी तो मैंने केवल एसिडिटी की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। तो आगे प्रोसीड करता हूँ, आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर लें EWG पहले तो इतना जानिए कि हाँ, विड्रा करने पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटा देता है और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देता है, डोनेट करने पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ा देता है। ये सब चीज़ें मेन पॉइंट आप नोट करते चलें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक आइडिया दिया हूँ, EWG और EDG। माने EWG इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, अब यहाँ पे कार्बोक्सिलेट ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलेट आयन है, यहाँ माइनस चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर एरो है इधर की ओर, EWG की ओर, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन से इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर विड्रा कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। अब कितने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हैं, यहाँ भी एग्जाम्पल दे दिया हूँ। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बन गया ये, इसके बारे में थोड़ा देखिए, लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप स्टेबलाइजेज द कार्बोक्सिलेट आयन बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज and hence increases the acidity of the carboxylic acid and cause minus I effect। कुल मिला के EWG एसिडिटी बढ़ाता है। अब देखिए, ये ट्राईमेथिलेमाइन है, ये एमाइन कैटायन है, NO2 है, CN है, ट्राईफ्लोराइड ये है, कार्बन ट्राईफ्लोराइड है, एल्डिहाइड है, और ये क्या है, अल्काक्सी है, अल्काक्सी ग्रुप है, अल्काक्सी ग्रुप कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एस्टर है,
ये सल्फोनिक ग्रुप है SO3H, ये सब क्या है, EWG है। दीज आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। जितने EWG हैं, जितने EWG हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग, आगे हम डायरेक्टिव नेचर पढ़ाएंगे तो इसका काम में आएगा। जितने EWG होते हैं, नोट कर लीजिए, वे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, यानी आने वाले इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पर ले जाके अटैच करवाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा जुकाम हो गया है। ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखिए ये इधर एरो हो गया है, इधर एरो हो गया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बोक्सिलेटाइन की तरफ। तो अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ईडीजी डी स्टेबलाइजेज द कार्बोक्सिलेटाइन। देखिए ये तो स्टेबलाइज करता था, लेकिन ये क्या कर रहा है, डी स्टेबलाइजेज कार्बोक्सिलेटाइन। ऐसा क्यों भाई, बाई इंटेंसिफाइंग द निगेटिव चार्ज, या यूं कह दीजिए बाई इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हेंस डिक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड काज प्लस आई इफेक्ट। अब एग्जाम्पल देखिए, माइनस ऑक्साइड है, NH2 है, NR2 है, OH है, और ये मेथॉक्साइड है, और ये है एसिडामाइन है, यानी NHCO3 है, और मिथाइल ग्रुप है। अब यहाँ ये एक्स है, हाइलोजन है, हाइलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सीक्वेंस है। दीज आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये सभी जितने EDG हैं आर्थो और पैरा प्रोडक्ट देंगे, जितने EWG हैं केवल मेटा प्रोडक्ट देंगे, केवल और केवल मेटा प्रोडक्ट देंगे प्यारे बच्चों। तो इसको आप नोट कर लीजिए, प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही डिस्कशन, इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। हाँ, वेरी गुड, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए। EWG EDG एग्जाम्पल जल्दी मिलते नहीं, एग्जाम्पल आप नोट कर लो, ठीक है।